हामला ख़वातीन के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रही हैं, क्योंकि हामला ख़वातीन की सेहत सिर्फ़ उनकी ज़ाती सेहत ही नहीं होती, बल्कि उनकी ज़िंदगी दो ज़िंदगियों पर मुश्तमिल होती है। एक उनकी अपनी सेहत और दूसरी उनके पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे की सेहत। अगर एक हामला खातून ख़ुद सेहतमंद होगी तो वो अपने पेट में पलने वाले बच्चे की सेहत को भी बेहतर रख पाएगी, और अगर वो ख़ुद कमज़ोर होगी तो साफ ज़ाहिर है कि उसके पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा भी शुरू से ही कमज़ोर होगा। इस हवाले से ग़िज़ा की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बात तयशुदा है कि इंसानी जिस्म में खून सिर्फ़ और सिर्फ ग़िज़ा से ही बनता है। इसलिए हामला ख़वातीन के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात और कौन सी ग़िज़ा हमल के किस माह में खाई जानी चाहिए, इसका जानना बेहद ज़रूरी है और अहमियत का हामिल है। इससे ना सिर्फ उनकी सेहत बेहतर रहेगी, बल्कि उनके पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा भी सेहतमंद रहेगा और वो नॉर्मल ज़िचकी के ज़रिए बच्चे को जन्म दे पाएंगी। वरना दूसरी सूरत में अगर वो कमज़ोर होंगी, खून की कमी होगी, तो साफ ज़ाहिर है कि फिर ज़िचकी नॉर्मल नहीं हो सकेगी और ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। और ऑपरेशन कितना अज़ियतनाक होता है इसको सब समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड, और मौजू है हमारा आज का जी हामला ख़वातीन की ग़िज़ाई ज़रूरियात। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तिब में हमल के दौरानिए को 3 इक़साम में तकसीम कर दिया जाता है, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इस हवाले से हमल के पहले 2 माह, फिर हमल के दरमियानी 5 माह और फिर हमल के आखिरी 2 माह में हमल के दौरानिए को तकसीम किया जाता है। ठीक है जी। इसमें हमल के जो पहले 2 माह हैं, इसमें जो हामला है उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हमल के पहले 2 माह में हामला का जो मिजाज है वो उज़लाती हुआ करता है, यानी खुश्क हुआ करता है। और इस दौरानिए में, यानी हमल के पहले 2 माह के दौरानिए में हामला को प्रोटीन यानी सौदावी तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। हमल का जो दूसरा दौरानिया है, जो कि दरमियाने 5 माह पर मुश्तमिल है, इसमें हामला ख़वातीन को फ़ैट्स यानी सफ़रावी ग़िज़ाओं की, गर्म ग़िज़ाओं की अशद ज़रूरत होती है। और हमल का ये दूसरा 5 माह का दौरानिया जो है, इसमें हामला का मिजाज जो है वो गुद्दी रहता है, यानी गर्म रहता है। इसी तरह हमल का जो तीसरा दौरानिया है और आखिरी दौरानिया भी है, ये 2 माह पर मुश्तमिल होता है। और हमल के इस दौरानिए में हमला ख़वातीन को गर्म तर से तर गरम यानी गुद्दी आसाबी से आसाबी गुद्दी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, ताकि ज़िचकी जो है वो तबाही हो सके, नॉर्मल हो सके। ये है हमल का दौरानिया। अब हम हमल के इसी दौरानिए के हिसाब से ग़िज़ाओं की तकसीम करते हैं कि हमल के पहले 2 माह में हामला ख़वातीन को किन ग़िज़ाओं की ज़रूरत होगी। हमल के दरमियाना जो दूसरा पोर्शन है, जो कि 5 माह पर मुश्तमिल है, इसमें हामला ख़वातीन को किन ग़िज़ाओं की ज़रूरत होगी। और हमल के तीसरे दर्जे में, जो कि आखिरी 2 माह पर मुश्तमिल होता है, इसमें हामला ख़वातीन को किन ग़िज़ाओं की ज़रूरत होगी। लेकिन इस की तरफ बढ़ने से पहले ये बात समझ लें, सोच लें, जहन में बिठा लें कि ये जो ग़िज़ाई तरतीब है जो कि हामला के लिए बताई जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सेहतमंद हामला ख़वातीन के लिए है। ऐसी ख़वातीन जो किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए ये ग़िज़ाई तरतीब नहीं है। वो पहले अपने मर्ज़ का इलाज करवाएं,
सेहतमंद हों और फिर इस ग़िज़ाई प्लान पर अमल करें। अगर वो किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, मसलन शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है या शदीद कब्ज़ है या कोई और मसला है, तो पहले वो उसका इलाज करवाएं और फिर इस ग़िज़ाई तरतीब पर अमल करें। आसान और सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये ग़िज़ाई तरतीब सेहतमंद हामला ख़वातीन के लिए है। मरीज़ हामला ख़वातीन पहले अपने मर्ज़ का इलाज करवाएं और फिर इस पर अमल करें। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमल का जो पहले 2 माह का दौरानिया है, जिसमें हामला ख़वातीन को प्रोटीन और सौदावी ग़िज़ाओं की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इन ग़िज़ाओं में पहले नंबर पर दही है। आप नाश्ते में दही का इस्तेमाल करें और काले चने का शोरबा है, उसे भी आप नाश्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ा गोश्त है, मछली है, मटर है, चने की दाल है, कचनार है, गवार है, यानी ये जो ग़िज़ाएँ हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ओझड़ी भी आ जाती है। ये ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो हमल के पहले 2 माह के लिए हैं। अगर फलों की बात करें तो फलों में सेब है, पुख्ता अंगूर है, यानी मीठा अंगूर हो, सेब, अंगूर, मीठा अनार, फालसा, आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, माल्टा, जामन, ये फल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरब्बा जात में देखें तो मुरब्बा आमला है, मुरब्बा हरड़ है, और अगर कब्ज़ की शिकायत है तो मुरब्बा कौड़तुमा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। गरम मसाले को देखें तो गरम मसाले में लौंग है, दारचीनी है, जायफल है, जलवत्री है वगैरह, ये आप बतौर गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क फलों को देखें तो इसमें मूंगफली आ जाती है, सिंघाड़ा आ जाता है। ठीक है, ये खुश्क मेवाजात के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमल के पहले दौरानिया जो कि 2 माह पर मुश्तमिल होता है, उनमें ये ग़िज़ाई तरतीब आप रखेंगे। अब आ जाता है हमल का दूसरा दौरानिया जो कि 5 माह पर मुश्तमिल है। ये सफ़रावी ग़िज़ाओं का पोर्शन है और इसमें हामला ख़वातीन को सफ़रावी ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। इन ग़िज़ाओं में मुर्गी है, बकरे का गोश्त है, अंडा है, खजूर है, अखरोट है, पिस्ता है। ठीक है, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। सब्ज़ियों में करेला है, मेथी है, पालक है, साग है और दालें हो गई। ठीक है जी, चने की दाल के अलावा बाकी जो दालें हैं वो भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में देखें तो आम है, अमरूद है, केला है, जापानी फल है, ये फल इस्तेमाल करें। और गरम मसाले को देखें तो इसमें पुदीना आ जाता है, काली मिर्च आ जाती है, अदरक आ जाती है और सौंफ आ जाता है। ठीक है, तो ये गरम मसाला आप इस्तेमाल करें। कहवे को अगर देखें तो इसमें आप तो सौंफ और पुदीना और अदरक का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ग़िज़ा का दौरानिया है, ये ग़िज़ा के दूसरे पोर्शन में जो कि 5 माह पर मुश्तमिल है, उसमें हामला ख़वातीन को ये ग़िज़ाई शेड्यूल अपने इस्तेमाल में रखना चाहिए। अब हम हमल के तीसरे दौरानिए पर बात करते हैं जो कि आखिरी 2 माह पर मुश्तमिल होता है। तो इस सूरत में हामला ख़वातीन को जिन ग़िज़ाओं की ज़रूरत होगी उनमें बादाम है, उनमें छोटी इलायची है, उनमें मक्खन है, उनमें देसी घी है और इसमें दूध है, इसमें मीठा अनार है, केले का मिल्क शेक है। ठीक है, ये जो है चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। खाने पीने वाली चीज़ों में गाजर हो गई, मूली हो गई, मूंगरे हो गए, चकोतरा हो गया, टिंडा हो गया, खरगोश का गोश्त हो गया, सिरी पाए हो गए, जानवर का मग़ज़ हो गया। और गरम मसाला जात को देखें तो इसमें काली मिर्च हो गई, छोटी इलायची हो गई, धनिया हो गई, ज़ीरा सफ़ेद हो गया, सौंफ हो गया। ये चीज़ें जो हैं वो अपने इस्तेमाल में रखनी चाहिए। तो ये ग़िज़ाई शेड्यूल अगर एक सेहतमंद हामला ख़ातून अपने इस्तेमाल में रखेगी तो उसकी सेहत भी ठीक रहेगी, खून की कमी भी नहीं होगी, ज़िचगी भी नॉर्मल होगी और मसनूई ताकत की ग़िज़ाएँ खाने की नौबत भी नहीं आएगी और पैदा होने वाला बच्चा भी सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा और उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमाल की होगी।